नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देहरादून में राज्य कर विभाग की बिल लाओ इनाम पाओ योजना का उद्घाटन। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल रहे मौजूद। राजकोष को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने में सभी हितधारकों की भागीदारी का आह्वान। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का सोमेश्वर दौरा। ताकुला और बसोली गांव में हुआ स्वागत। लोगों की समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज होंगे बंद। माता लक्ष्मी का आह्वान कर की पूजा अर्चना। महिलाओं की ओर से बनाए गए व्रत कंबल को कराया जाएगा धारण। कलसीरी गांव से निकलती केल नदी में 4 नाबालिग बच्चों की डूबने से मौत। मौत से देवाल में शोक की लहर। फोरेंसिक जांच कराने की मांग। उत्तरकाशी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 किलो 300 ग्राम अवैध चरस के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़ी गई चरस के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2.50 लाख रुपए। तो चलिए हम नजर डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से। उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने देहरादून विधानसभा परिसर में राज्य कर विभाग की योजना बिल लाओ इनाम पाओ का रिमोट दबाकर उद्घाटन किया। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि ये योजना उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। साथ ही राजकोष को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने में सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। उत्तराखंड के सोमेश्वर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ताकुला मंडल के ताकुला और बसोली गांव के दौरे पर रही, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। तो वहीं मंत्री रेखा आर्य ने लोगों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। आपको बताएं, मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि वह सोमेश्वर की बेटी है, ऐसे में उनका क्षेत्र से विशेष लगाव है। क्षेत्र के विकास कार्य कराना ही उनकी प्राथमिकता है। कई जगह पर अभी लिंक मोटर मार्ग की अपेक्षा है। कई जगह पर सड़क को सुदृढ़ीकरण और डामरीकरण की आवश्यकता है। और कई लोगों की भावना यह भी है कि अपना यह ताकुला क्षेत्र जो है इसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में इसका स्वास्थ्य केंद्र परिवर्तित हो। महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और धामी जी की सरकार ने जो सहयोग प्रदान किया है, तो उस सहयोग का हम परिणाम के रूप में आजीविका महोत्सव में हम लोग देखेंगे महिलाओं। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को तीखे शब्दों में नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट कांग्रेस को लेकर बयानबाजी से बचे
तो वहीं अपनी पार्टी और अपनी सरकार की ओर पर ज्यादा ध्यान दे। करण महारा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है और प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तमाम सवाल उठाए हैं। भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जाए, इस पर महेंद्र भट्ट को अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कि जो पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का झगड़े हैं, इससे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। प्रदेश के विकास की ओर को ध्यान दीजिए, लोगों के रोजगार के लिए ध्यान दीजिए और अंकिता बहन जैसे लोगों को किस तरीके से न्याय मिलेगा इस ओर को ध्यान दीजिए। पुलिस व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। आतंकवादी को यूपी की पुलिस पकड़ती है, यूपी की पुलिस आके इंटरफीन करती है और जाके उसकी गोलीबारी में एक जैश प्रमुख की पत्नी मरती है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। कृपया करके अपनी पार्टी पर ध्यान दीजिए ताकि प्रदेश का भला हो सके। लोगों ने आपको सरकार बना के दी। बद्रीनाथ धाम के कपाट शनिवार से शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इससे पहले बद्रीनाथ धाम के द्वार को गेंदे के फूलों से सजाया गया और आपको बताया पंच पूजाओं के चौथे दिन माता लक्ष्मी का आह्वान कर पूजन किया गया। कपाट बंद होने की प्रक्रिया में मुख्य पुजारी की ओर से माता लक्ष्मी की प्रतिमा को बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में प्रतिष्ठापित किया जाना है और उद्धव व कुबेर जी की प्रतिमा को मंदिर परिसर में लाया जाएगा। केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया है कि माड़ा गांव के महिला मंगल दल की महिलाओं की ओर से बनाए गए घृत कंबल को भगवान बद्रीनाथ को उड़ाया जाएगा। इसके बाद दोपहर 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। सुबह 4 बजे बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए हम यहाँ पर आए और ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। ये एक स्वर्ग है जैसे कि कहा जाता है। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छी बर्फ गिरी हुई है और आज कपाट शुभ मुहूर्त पे बंद हो रहे हैं। इसीलिए हम दूर दूर से श्रद्धालु आ रखे हैं, बहुत दूर दूर से आ रखे हैं और बद्री विशाल की इन पे पूरी कृपा है। उत्तराखंड के चमोली में राज्य स्तरीय गोचर मेला अपने परवान पर है। मेले में हर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मेले में लगे स्टॉल्स पर जमकर खरीदारी हो रही है। बता दें कि मेले के दौरान 5वीं सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम की शुरुआत गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की। तो साथ ही आपको जानकारी दें, 5वीं सांस्कृतिक संध्या में जागर सम्राट प्रतिम भरतवाड़ ने आकर्षण गीतों की प्रस्तुतियां दी। गौचर एक सांस्कृतिक नगरी है और यहाँ पर इस कार्यक्रम का अपना ही एक महत्व है। गौचर में प्रस्तुति के दौरान बहुत प्रसन्नता का आभास होता है और हमारी लोक परंपराओं को जीवित रखने के लिए हमारी लोक संस्कृति पल्लवित हो, पुष्पित हो, इस हेतु गौचर ऐतिहासिक मेले में जो कार्यक्रम होते हैं वो प्रशंसनीय होते हैं और आज यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि अपने लोक रंगों के साथ ही प्रस्तुति दें। हरिद्वार में एक शिक्षक पर छात्रा का शोषण करने का आरोप लगा है। आपको बताया, प्रिंसिपल की तहरीर पर नगर कोतवाली में आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और साथ ही पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मामला हरिद्वार के पन्नालाल भल्ला म्युनिसिपल इंटर कॉलेज का है, जहां इंटर की 2 छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन से शिकायत करते हुए शिक्षक सुनील कुमार पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। छात्राओं की शिकायत पर कॉलेज प्रबंधन ने जांच की और आरोप सही पाए जाने पर शिक्षक सुनील कुमार को निलंबित कर दिया गया।
उन्होंने स्कूल में भल्ला कॉलेज में अपने प्रस्तुत किए थे कि उनके साथ कुछ शोषण हो रहा है और इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है कि उनको कुछ पैसों को ज़बरदस्ती दिया गया। शुरुआत यहाँ से हुई और फिर उसके बाद उनको प्रताड़ित किया गया। देखिए, कल भल्ला इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा कोतवाली नगर में एक तहरीर दी गई थी, जिसमें शिक्षक सुनील कुमार द्वारा छात्राओं पर शारीरिक और मानसिक शोषण के आरोप लगाए गए थे। उस संबंध में धारा 354 खा और 509 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साथ इसमें इंटर कॉलेज में भी एक कमेटी का गठन किया गया है जो इसकी जांच कर रही है। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां पौड़ी जनपद में तैनात जवान ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। दरअसल कोटद्वार कोतवाली में तैनाती के समय एक महिला, उसके बेटे ने जवान के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच कोटद्वार में पुलिस का जवान निर्दोष साबित हुआ। आपको बताएं, जवान का कहना है कि कोटद्वार में पुलिस अभी भी समन जारी कर उसे परेशान कर रही है। उत्तराखंड पुलिस जवान ने कोटद्वार तहसील कार्यालय पहुंचकर उपजिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पास के लोग भी सब घटना से इनकार कर रहे हैं। मैं घटनास्थल पे हूँ भी नहीं, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि ये तो आया और इसने मारपीट की, कपड़े फाड़े। खुली रहती है, उनके बयान तक भी पुलिस नहीं ले रही। जबरदस्ती अब अपने डिपार्टमेंट है ना, और ये मानेंगे। मैं अब मेरा कोई जीने का औचित्य नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ इस तरह का वो परेशान हुआ और मेरी सामाजिक क्षति होगी। मुझ पर इस तरह का आरोप लगाया जो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ माइक के सामने, वो मीडिया में वायरल रहा, से भी जानते हैं। अब मेरा जीने का कोई औचित्य उसमें नहीं रहा, सच्चाई सामने आ चुकी है। अब मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इच्छा मृत्यु की डिमांड की है। उत्तराखंड के मंगलोर में पशु चिकित्सा वैन योजना को लेकर पशुपालकों में खुशी देखी जा रही है। दरअसल पशुपालकों को अपने बीमार पशु के इलाज के लिए चिकित्सा केंद्रों तक ले जाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन जैसा कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने पशु चिकित्सा वैन योजना का शुभारंभ किया, तो अब पशुपालकों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 60 मोबाइल चिकित्सा वैन को हरी झंडी देकर योजना की शुरुआत की है। कि जैसे पशु बीमार हो जाते हैं, हम कहीं डॉक्टर चिकित्सा के लिए ले जा नहीं सकते, भैया वैन चलेगी, इसके लिए इनका उपचार भी हो सकता और बहुत सुविधा मिलेगी। जैसे किसी का पशु बीमार पड़े तो अपना हेल्पलाइन नंबर है 1962, उस पर कॉल करके पशु चिकित्सा वैन बुलाए और अपना पशु को जो है अपनी चिकित्सा उसकी जो है कराए। तो इसमें अच्छी पहल की है सरकार ने और हम सरकार का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे कि उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक अपर यदुवंशी की ओर से जनपद में नशा मुक्ति को लेकर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी सुरेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष कोमल सिंह रावत की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। आपको बताया, पुरोला पुलिस ने नागो देहरादून रोड से 2 किलो 300 ग्राम अवैध चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चरस के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम से कम 2.50 लाख रुपए बताई जा रही है। ऐसे में पुलिस ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। प्रिवेंशन तो कर ही रहे हैं, जैसे ये हमारी धरपकड़ चल रही है, उसके अलावा किलो 100.5 ग्राम। उत्तरकाशी पुलिस ने कल रात्रि में 7 बजे सघन चेकिंग अभियान चलाकर 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है अवैध चरस का परिवहन करते हुए। इसके नाम है बर्फिया लाल पुत्र पत्ती लाल, निवास ग्राम करड़ा, पुरोला उत्तरकाशी, और विक्रम सिंह पुत्र तेग बहादुर, निवासी शेरा लाका मंडल, थाना चकराता। इनके पास से 2 किलो 300 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। विकासखंड देवाल से सटे कलसीरी गांव में निकलती कैल नदी में 4 नाबालिग बच्चों की डूबने से मौत हो गई। शनिवार सुबह उनके शव को बाहर निकाला गया। आपको बताएं, मासूम बच्चों की मौत से देवाल में शोक की लहर है। तो वहीं बच्चों का इस तरह से साफ और कम गहरे पानी में डूबने से मौत का खुलासा नहीं हो पाया। यह हादसा शुक्रवार को हुआ, लेकिन घर वाले बच्चों की तलाशते रहे और शनिवार सुबह बच्चों के शव नदी में होने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस पहुंची और शवों को नदी से बाहर निकाला गया। चारों बच्चे अलग अलग गांव के रहने वाले थे और राजकीय इंटर कॉलेज देवाल में 9 से 11वीं की कक्षाओं में पढ़ते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक बरामद शवों के पास से
ओसीबी पेपर भी मिले हैं। इससे घटना से पहले किसी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन करने की आशंका बताई जा रही है। आपको बता दें, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने घटनास्थल की जांच और मौके से पाए जाने वाले पदार्थों की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है। और इससे पहले भी 2-3 बच्चों के ऐसे काल कल्पित हमारे यहाँ के क्षेत्र के बच्चे हुए हैं। ये जो 4 बच्चे हैं जवान बच्चे हैं, और आप सोचिए कि ये नहा रहे थे और इनके चारों ओर बीड़ी, सिगरेट और सफेद कुछ कागजात हैं। मैं तो चाहूँगा पुलिस प्रशासन को कि इसकी फॉरेंसिक जांच करे। 2:30 बजे के बाद वो घर से गायब होने की ऐसी सूचना हमें थी और लगातार कल रात भी पुलिस के द्वारा और जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा लगातार ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन सुबह जैसे ही मालूम चला कि यहाँ पर 4 बच्चे नदी में डूब। तो चलिए, फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।